हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13 बी का क्वेश्चन नंबर 16 to 20। ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 13 बी का लास्ट लेक्चर वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। तो 16 में क्या लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस 1। ठीक है, सही लिखा है ना? सही लिखा है। बी तो इसे लग रहा है, हाँ अब अच्छा बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख लिया। अब फैक्टराइजेशन करना है ग्रुपिंग के द्वारा, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने के लिए हम जो है इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ ऐसे कर दे रहे थे, ऐसे कर दे रहे थे, तो ग्रुपिंग हो जा रहा था। ग्रुपिंग ये ऐसा करने का कोई रूल नहीं है, लेकिन हम मान ले रहे थे कि ग्रुपिंग हो चुका है। ठीक है, और इसी ऐसा करने पर किसी का कमेंट आया था कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा भैया, हमारी जिम्मेदारी है ना। तो कर दे रहे हैं ये ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से भी ग्रुपिंग होती है। अरे बुक में इस तरीके से दिया गया होगा ना। ठीक है, ये हो गया प्लस बी माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से ग्रुपिंग होती है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो बिना ब्रैकेट में लिखे ये है, बस अगर इतने को मान लिया बस ग्रुपिंग हो गया, बस यही बात है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं आगे। अगर हम यहां ग्रुपिंग हो गया ना, ग्रुपिंग हो गया, तो अगर हम यहां से कॉमन क्या लेंगे, ए क्यूब है माइनस ए स्क्वायर है, तो दोनों जगह ए है तो ए कॉमन मिल सकता है। कौन सा ए कॉमन मिलेगा? जिसके पास पावर कम है, पावर 2 पावर 3 है, तो पावर 2 हमें कॉमन मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, बचेगा ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ए स्क्वायर कॉमन हो चुका है ना। तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन हो चुका है, तो सिर्फ यहाँ ए बचेगा, माइनस ए स्क्वायर कॉमन हो चुका है तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं माइनस है, माइनस हमने कॉमन लिया है, यहाँ ए है ए, अगर हमने ए कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, बी बचेगा माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ हमने प्लस 1 कॉमन लिया तो बी माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहां तक जब सॉल्व किया तो हमें यहां a माइनस 1 मिला, b माइनस 1 मिला, b माइनस 1 मिला, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये a माइनस 1 यहां मिला है तो यहां भी a माइनस 1 मिलना चाहिए था, यहां भी a माइनस 1 मिलना चाहिए था। ठीक है, तब उसको हम a माइनस 1 एक बार लिख लेते और हमें मिल जाता है ए स्क्वायर, जो बचा हुआ होता ये मिलता और प्लस 1 ये मिलता, तो इस तरीके से ये आंसर होता। लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो हमें हर जगह a माइनस 1 मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है अरेंजमेंट सही नहीं है, तो इसको हमें फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हमें हर जगह a माइनस 1 मिल जाए। ठीक है, या तो अगर पहले b माइनस 1 मिलता तो हर जगह b माइनस 1 मिलना चाहिए था। ठीक है, तो इसको अरेंज करना है फिर से। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमने पहले से लिखा हुआ है, तो ठीक है अरेंज करते हैं। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि a के पास a है, ठीक है इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस ए बी है ना, अब यहां प्लस बी को इधर कर देंगे। ठीक है, और प्लस ए को इधर कर देंगे, माइनस को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब ये पहले ऐसा था क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ऐसा हो चुका है। ठीक है, रीअरेंजमेंट हमने कर लिया। ठीक है, अब इसको हम लेंगे कॉमन, रीअरेंजमेंट कर लिया ना, अब इसको हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग हमने ऐसे ग्रुपिंग कर दे रहे थे, ऐसे हमने मान ले रहे थे, ऐसे कोई ग्रुपिंग होता नहीं है, ऐसे हम मान ले रहे थे। लेकिन इस बार हम एकदम कॉपी टू बुक, एकदम बुक की तरह ही ग्रुपिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, बस एकदम बुक की तरह हो गया। चलिए, अब यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, इसके पावर कम है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ए मिलेगा, ए स्क्वायर कॉमन हमने ले लिया,
दोनों जगह से ए स्क्वायर निकल गया तो यहाँ सिर्फ ए बचेगा क्योंकि इसके पावर 3 था, 2 पावर निकल गया तो 1 पावर बचा हुआ है, माइनस ए स्क्वायर कॉमन हो गया। चलिए तो ये बचा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ क्या बचता है, माइनस है, ठीक है। अब यहाँ बी है और बी यहाँ भी है तो बी कॉमन मिलेगा, ठीक है। माइनस बी हमने कॉमन ले लिया है तो माइनस यहाँ जो अंदर ब्रैकेट में प्लस है ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस बी कॉमन चला गया है, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं प्लस a माइनस 1, तो यहाँ हम a माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 कॉमन लेने का मतलब ये है कि 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू a माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है, यही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम 1 कॉमन हम आसानी से ले सकते हैं। बस ये रहा, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं पहले जो हमने सॉल्व किया था वहां ये जो है अलग अलग आया हुआ, इस बार क्या आया हुआ है, एक ही जैसा आया हुआ है, a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1, इसको हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो अब क्या, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बचा हुआ क्या है, अब उसको लिख लेंगे। बचा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यही बुक में आंसर दिया गया होगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट, ठीक है। 16 है यार, 16 का फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो आया हुआ है a माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी प्लस 1। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो अगर इस पे हम ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पहले से ही कॉमन ले लिया गया है, ठीक है। और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो बच रहा है, ये बच रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ भी अगर हम कॉमन लें, यहाँ भी अगर हम कॉमन ले, ये जो बच रहा है इसको अगर कॉमन ले तो इसमें भी जो है ब्रैकेट के अंदर इधर वाले में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को हम फिर से रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं आता है कि नहीं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ जो बच रहा है इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ ए यहाँ नहीं है, सी और डी दोनों जगह है, तो सी और सी डी हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है। तो यहाँ तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर इस तरीके से नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ दोनों जगह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता तो उसको हम एक बार लिख लेते, जो बचता उसको बाद में हम लिख लेते ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को हमें फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिख रहा है, ए बी का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर के साथ तो ए बी सी स्क्वायर प्लस है ए बी का मल्टीप्लाई डी स्क्वायर के साथ ए बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब बच रहा है ए स्क्वायर सी डी, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर सी डी, ठीक है। तो हमने जो है अंदर मल्टीप्लाई करके इसको जो है इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करने के लिए बोल रहा था तो इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये है ए बी सी स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको इसके जगह कर लेते हैं, ठीक है, और ये सबसे बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी डी, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर सी डी, ठीक है, प्लस ये जो बच रहा है इसको हम यहां लिख देते हैं ए बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। इसको अब हम करते हैं यहां से ग्रुपिंग, ठीक है। हम ग्रुपिंग ऐसे कर दे रहे थे, मान ले रहे थे, ग्रुपिंग ऐसे होता नहीं है लेकिन हम मान ले रहे थे कि ग्रुपिंग हो गया, लेकिन लोगों का कमेंट आ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम एकदम बुक के तरह से ही ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक को माइनस है ना, यहां तक को इतना मान लेते हैं और इतना को ये मान लेते हैं, बस हो गया ग्रुपिंग, ठीक है। इस तरीके से ग्रुपिंग हो गया। अब इसको ग्रुपिंग करने के बाद अब हम लेते हैं कॉमन, ठीक है। कॉमन लेते हैं, क्या बच रहा है, ए बी सी, तो यहाँ ए यहाँ ए यहाँ, तो जो छोटा वाला ए है उसको कॉमन ले लिया, बी यहाँ है यहाँ नहीं है, तो सी यहाँ है सी यहाँ है, तो जो छोटा वाला सी है उसको कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बच क्या रहा है, अब बच रहा है ए बी बच रहा है, यहाँ सी स्क्वायर में से एक कॉमन निकल गया तो यहाँ सी बचेगा, यहाँ बच रहा है, यहाँ जो है सी कॉमन गया है, ये जो है ए स्क्वायर में से एक कॉमन निकल गया, ए बच रहा है, यहाँ सिर्फ एक ए बचेगा, सी कॉमन चला गया, यहाँ बचेगा सिर्फ डी, ठीक है। अब बारी आती है दूसरे वाले की, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस था ना,
ठीक है, तो बढ़िया बना लेते हैं यार। हाँ ठीक है, बी स्क्वायर सी डी, ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ सी और डी यहाँ है, बी यहाँ, बी यहाँ, इसका मतलब छोटा वाला बी हमें कॉमन मिलेगा, डी यहाँ है, डी यहाँ है, तो हमें छोटा वाला डी कॉमन मिलेगा। तो अब क्या बच रहा है, इसका पावर 2 था, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ एक बी बचेगा, पावर 2 था, एक बी निकल गया, यहाँ बी बचेगा। अब यहाँ है सी और डी कॉमन हो गया है, आपको अब क्या बच रहा है, यहाँ सिर्फ बचेगा ए डी बचेगा, ठीक है, बस। क्यों, ए जो है यहाँ बच रहा है B, और डी बचेगा क्योंकि बी कॉमन हो चुका है, ठीक है, बस ये बच रहा है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा कि यहाँ बी सी माइनस ए डी है, बी सी माइनस ए डी है, तो अब इसको हम एक बार लिख सकते हैं। तो क्या बच रहा है, बी सी माइनस ए डी, ठीक है, बी सी माइनस ए डी एक बार लिख लिया। तो अब क्या, ये दोनों खत्म हो चुका है, अब क्या बच रहा है, अब जो बच रहा है उसको हम लिख लेंगे ए सी माइनस बी डी, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए सी माइनस बी डी, बी सी माइनस ए डी। हाँ सही है, क्या लिखा है, ए सी माइनस बी सी माइनस ए डी, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, ठीक है, सही है, आंसर सही है। तो ये है इसका आंसर, लेकिन क्वेश्चन में यहां जो है इसको पहले लिख दिया गया है और इसको बाद में लिखा गया है। अब कोई बात नहीं, जैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें हमें फिर भी 6 आएगा, 3 में 2 का, 2 में 3 का या 3 में 2 अगर फिर भी हमें 6 आंसर आने वाला है। तो मल्टीप्लाई में इधर उधर हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसे लिख भी देते हैं, ए सी माइनस बी डी है, ठीक है, ये हो गया बी सी माइनस ए डी, ठीक है, ए डी, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 17 था ना, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये जो है सबसे सिंपल है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, ये है 18 वाला ना, तो सॉल्व करते हैं 2ab स्क्वायर माइनस ए बी वाई, अच्छे से लिख भाई, ए बी वाई माइनस प्लस 2cby माइनस cy स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब इसको जो है सॉल्व करना आसान है, ठीक है। तो यहाँ नंबर और अल्फाबेट वाला टर्म जो एक साथ है उसको एक साइड में करेंगे, और जो सिर्फ अल्फाबेट वाला टर्म है उसको एक साइड। तो यहाँ जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम कॉमन लेंगे तो आंसर नहीं आने वाला है, और कॉमन लेने में हमें 2 कॉमन नहीं मिल सकता, तो एक साथ कर लेंगे तो 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। 2ab स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, प्लस 2cby है, ठीक है, माइनस cy स्क्वायर, ये बच रहा है उसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस aby, ठीक है, बस ये हो गया। अब हमें यहाँ ग्रुपिंग करना आसान है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, क्या करेंगे, ग्रुपिंग, ठीक है, लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, ये है ये, ठीक है, ये है ये, ठीक है, ग्रुपिंग हो चुका है। ब्रैकेट थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा बन जा रहा है यार, बीच में माइनस है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 और 2 दोनों जगह 2 कॉमन मिल जाएगा, ए यहाँ है, ए यहाँ है, बी स्क्वायर बी यहाँ है, तो बी कॉमन मिल जाएगा। अब क्या बच रहा है, ए बी स्क्वायर था, एक बी चला गया, बी बच्चा, प्लस 2 कॉमन चला गया है, सी बच रहा है, बी कॉमन चला गया है, वाई, ठीक है, ए बी प्लस सी वाई, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले जगह, यहाँ सी है, सी कॉमन नहीं मिलेगा, वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, तो वाई कॉमन मिलेगा, ठीक है, कौन वाला वाई, छोटा वाला वाई कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या बच रहा है, यहाँ सी बच रहा है, एक वाई बचेगा क्योंकि एक वाई निकल गया है, पावर 2 इसके पास है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ए और क्या बच रहा है, y कॉमन चला गया b, ठीक है। तो यहाँ जो ए बी प्लस सी वाई है, सी वाई प्लस ए बी है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एडिशन में नंबर्स का इंटरचेंज अगर इधर हो जाता है तो उससे नहीं फर्क पड़ने वाला। इसको एक बार लिख लेते हैं, क्या है, ए बी
प्लस सी वाई है, ठीक है। अब जो ये दोनों खत्म हो गया, अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है 2b माइनस वाई, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या लिखा हुआ है। 2b माइनस वाई लिखा हुआ है, ab प्लस सी वाई लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको इधर कर लेंगे, ये भी आंसर सही होगा। अगर बुक में इस तरीके से लिखा गया 2b माइनस वाई, इस तरीके से लिखा गया है ab प्लस सी वाई, इस तरीके से लिखा गया, तो दोनों आंसर सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है। सॉरी 19 को नहीं, लास्ट वाला, ठीक है, क्योंकि ये वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। 20 क्या है, 20 ए बी स्क्वायर सी है माइनस 2a प्लस 3b क्यूब सी है माइनस 3b है माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c है, ठीक है। और इसको जो है सॉल्व करना आसान है, क्योंकि यहाँ जो है नंबर्स एकदम, यहाँ 2 2 साथ में है, 3 3 साथ में है, 4 4 साथ में है, तो यहाँ कॉमन लेने में और आसानी है, ठीक है। इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले ग्रुपिंग करते हैं, क्या करना है, ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है 2ab स्क्वायर सी, हम इस तरीके से अब ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं ऐसे करके जो कर देते थे, ठीक है। तो अब पूरी तरह हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो उससे सिर्फ जल्दी हो जाता था, यही होता था, ठीक है। तो किसी ने बोला कि समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम पूरा लिखना शुरू कर दिए। 3b क्यूब सी माइनस 3b हो गया, ठीक है, इतने का ग्रुपिंग हो गया। अब क्या बच रहा है 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c, ठीक है, इतने का ग्रुपिंग हो चुका है, ठीक है, 4c। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों जगह a है। अब b कॉमन नहीं होगा, ठीक है, 2a कॉमन हो चुका है। अब क्या बच रहा है, तो यहाँ बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा b स्क्वायर c, ठीक है, और c यहाँ है, और माइनस a कॉमन हो चुका है, b स्क्वायर c माइनस 1, ठीक है, ये बच रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या बच रहा है, प्लस 3 कॉमन हो चुका है, b यहाँ है, b यहाँ है, तो छोटा वाला b कॉमन हो चुका, कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b स्क्वायर बचेगा और c बचेगा माइनस 1, 3b कॉमन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ जो है माइनस है, ठीक है, माइनस हमने कॉमन लिया है, 4 यहाँ 4 कॉमन हो चुका है, b यहाँ है, b यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं मिलेगा, c यहाँ है, c यहाँ, तो c कॉमन मिलेगा, कौन सा c, छोटा वाला c, क्योंकि इसके पावर कम है, ठीक है। तो अब जो बच रहा है 4 कॉमन हो चुका है, b कॉमन नहीं हुआ तो b स्क्वायर, और c कॉमन हो चुका है, c के पावर यहाँ 2 है, यहाँ एक c बचेगा, ठीक है। अब क्या हो चुका है, c माइनस कॉमन हो चुका है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4c कॉमन हो चुका है वहाँ, ठीक है। अब देखिए क्या बच रहा है, b स्क्वायर c यहाँ माइनस 1, b स्क्वायर c माइनस 1, b स्क्वायर c माइनस 1, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब इसको एक बार लिख लेंगे, b स्क्वायर c माइनस 1, ठीक है। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2a प्लस 3b माइनस 4c, ठीक है। चलिए, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, b स्क्वायर c माइनस 1 लिखा हुआ है, 2a प्लस 3b माइनस 4c, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात, इस वीडियो में अगर जो कुछ भी न समझ में आया हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है, और कमेंट का हमें वेट रहेगा। तो और क्या, जल्दी करते हैं, बाय। हाँ, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, बाय।